हर एक को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। हम वचन का मनन में जाएंगे। आमीन। वचन के लिए हम आज सुबह आज के मनन के लिए एफेसियों की पत्री 5वां अध्याय, एफेसियों की पत्री 5वां अध्याय हम इसमें से पढ़ेंगे। 5वां अध्याय उसका 8 से लेकर के हम कुछ आयतों को पढ़ेंगे। भाई रोबिन इसको पढ़ने में मदद करेंगे। एफेसियों की पत्री 5वां अध्याय उसके 8 से लेकर के हम कुछ आयतों को 8 से लेकर के हम 14 तक पढ़ेंगे। उसके बाद यदि हमारे पास समय हो तो हम उसको आगे पढ़ेंगे। 5 का एफेसियंस चैप्टर 5 8 to 14 5 का 8 से 14 तक। रोबिन नहीं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रोबिन का माइक काम नहीं कर रहा लग रहा है। हम आगे बढ़ेंगे। रिंसन पर्सन एफेसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 8 से लेकर 14 तक। पहले तो तुम अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के सदृश चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। परखो कि प्रभु किन बातों से प्रसन्न होता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन इन कामों को प्रकट करो, क्योंकि जो काम गुप्त में उनके द्वारा किए जाते हैं उनकी चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कार्य प्रकट किए जाते हैं वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले, जाग और मृतकों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। बस हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। पिछले सप्ताह के पहले सप्ताह 2 सप्ताह पहले हम एफेसियों की पत्री 4 अध्याय से मनन किया था। आपको याद होगा, एफेसियों की पत्री 4 अध्याय से हम लोगों ने मनन किया था और उसमें हमने ये देखा था उसका 17वीं आयत में कि तुम अन्य जातियों के समान, उनके अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम ऐसा न चलो करके पौलुस कहता है। एफेसियों की पत्री के बारे में पिछले उस दिन मैंने आपको इसका परिचय कराया था और उसमें हमने ये देखा था कि प्रेरित पौलुस जब अपनी मिशनरी यात्रा की तीसरी मिशनरी यात्रा में वो आसिया में पहुंचता है। हमें मालूम है आसिया की राजधानी है एफेसस, और एफेसस में पहुंचता है और वहां पर वचन का प्रचार करता है, सुसमाचार का प्रचार करता है। और वहां पर एक भी विश्वासी उस समय नहीं है और पहली बार वहां पर प्रभु यीशु मसीह का नाम का सुसमाचार प्रचार किया गया। और सुसमाचार सुन करके भारी विरोध के बावजूद वहां पर हिम्मत के साथ पौलुस और पौलुस के साथियों ने वहां पर वचन का प्रचार किया और कई लोगों ने वचन को स्वीकार किया और वहां पर एक अच्छा कलीसिया स्थापित हो गया। और हम जानते हैं कि पौलुस 3 साल वहां रह करके उस कलीसिया को परमेश्वर का वचन सिखाया और हम देखते हैं परमेश्वर की संपूर्ण मनसा को, एफेसियों के बारे में पौलुस की पूरी इच्छा को प्रकट कर दिया और उन्हें सिखाया, उनका उत्साह बढ़ाया। और उसके बाद पौलुस वहां से चला जाता है। 3 साल के बाद पौलुस एफेसस के चला जाता है, लेकिन वहां से कुछ वर्षों के पश्चात कुछ वर्ष बीत गए और उसके पश्चात पौलुस को यह खबर मिलता है एफेसस की कलीसिया में पहले जैसा आत्मिकता अभी नहीं है और कुछ वहां पर प्रॉब्लम्स आने लग गए हैं और विश्वासी लोगों के विश्वास में कुछ कमजोरी आ गई। और उसके लिए पौलुस क्या करती है, इस पत्री को लिख करके उनका उत्साह बढ़ाता है और उनको विश्वास में मजबूत करने के लिए कोशिश करता है। और हम पिछले दिनों में हमने देखा एफेसस की कलीसिया जो है, एफेसस की कलीसिया के नाम से यूहन्ना जो प्रकाशित वाक्य में कहता है कि तुमने तुम्हारा पहला सा प्रेम छोड़ दिया है ना। वो जो 7 कलीसिया हैं, प्रेरितों के काम के पुस्तक 2 और 3 अध्याय में उन 7 कलीसियाओं में पहला कलीसिया का नाम एफेसस की कलीसिया है। और यानी ये जो है प्रेरित पौलुस एफेसियों के नाम से ये पत्री लिखने के कई दशकों के बाद वो पत्री वो जो यूहन्ना ने वो ये दर्शन को देखा। यूहन्ना करीब बुढ़ापे पहुंच गया था, करीब 90 साल का था यूहन्ना। उस समय उन्होंने ये दर्शन को देखा उस जगह में।
और उन्होंने इस दर्शन को देख करके उसमें कहता है, प्रभु यीशु मसीह उस दर्शन में यूहन्ना को कहता है, तुमने तुम्हारा पहला सा प्रेम छोड़ दिया है और जहां से तुमने गिरा है वहां पर तुम्हें वापस लौटना, वही पुराना काम तुम्हें करना है करके परमेश्वर के हाथ। तो हमें यह पता चलता है कि एफेसुस की कलीसिया में पहला जैसा स्थिति नहीं है और कुछ वहां पर कमजोरी आ गई करके वहां पर हम देखते हैं। और हम यहां पर देखते समय देखो 5वें अध्याय का 8वां वचन हमने आज पढ़ा, उसमें ये लिखा हुआ है 8वें वचन में हमने ये देखा, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। ये हम यहां पर पढ़ते हैं, यानी पहले तुम अंधकार थे। इसका मतलब यह है कि प्रेरित पौलुस वहां पर आने से पहले, वो एफेसुस में आने से पहले सुसमाचार वहां पर नहीं आया था। और एफेसुस की कलीसिया के लोग अन्य जाति के थे और अन्य जाति के रीति रिवाजों पर, उनकी सारी बातों पर वो चलते थे, एक पाप की जिंदगी जीते थे। और उस समय पौलुस बोलता है, तुम तो पहले अंधकार में थे, तुम पहले अंधकार में थे। अंधकार में थे नहीं, मैं गलत बोल रहा हूं, वहां पर लिखा तुम पहले अंधकार थे, यू वर डार्कनेस, ऐसा लिखा हुआ है। हम 4:8 पढ़ेंगे तो इंग्लिश में इस आयत को इस प्रकार लिखा हुआ है कि 5:8 में इस प्रकार, फॉर यू वर वंस डार्कनेस, यू वर डार्कनेस लिखा हुआ है। तुम पहले अंधकार थे, अंधकार में थे ऐसा नहीं, वो गलत है, तुम पहले अंधकार थे। यानी उनके एफेसियों के विश्वासियों के जीवन के कोर तक, उनके अंदर तक अंधकार था, इसलिए वो अंधकार थे। दे वेर डार्कनेस, वंस यू वर डार्कनेस, ऐसा लिखा हुआ है, एक समय अंधकार थे। लेकिन अभी कैसे हो? अभी ज्योति हो, अभी तुम ज्योति हो। वो भी नहीं लिखा अभी तुम ज्योति में है, ऐसा नहीं लिखा है, अभी तुम ज्योति हो ऐसा लिखा है। यानी इंग्लिश में उस आयत को इस प्रकार लिखा है कि बट नाउ यू आर लाइट, नाउ यू आर लाइट इन द लॉर्ड, नाउ यू आर लाइट इन द लॉर्ड, लिव एज चिल्ड्रन ऑफ लाइट। इसलिए तुम ज्योति के संतान के समान चलो, ज्योति के संतान के समान चलो लिखा, वॉक एज द चिल्ड्रन ऑफ लाइट, वॉक एज द चिल्ड्रन ऑफ लाइट और लिव एज द चिल्ड्रन ऑफ लाइट, ज्योति के संतान के समान चलो करके वहां पर लिखा हुआ है। तो हम ये देखते हैं कि अब पहले कैसे थे, यहां पर देखेंगे तो कई बार एफेसियों की पत्री में एफेसियों के विश्वासियों के बारे में प्रेरित पौलुस, वो मसीह में आने से पहले, विश्वास करने से पहले जो उनकी जिंदगी थे और उसके साथ मसीह में आने के पश्चात उनकी जिंदगी तुलना करता है, कई बार करता है। जैसे हमने पिछले संडे को देखा था, यानी 2 संडे पहले हमने देखा था उसकी 4:17 में कि मैं प्रभु से तुमसे आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते थे वैसे तुम पहले चलते थे, लेकिन अब ऐसा मत चलो करके ऐसा लिखा हुआ है ना। हम लिखा 4 के हम लोग उसके 17 में अगर लिखेंगे तो वही आयत रिपीट किया, पहले तुम ऐसे थे लेकिन अब ऐसे नहीं है, पहले तुम अंधकार थे लेकिन अभी तुम ज्योति हो, मसीह में, यीशु में तुम ज्योति हो। इसलिए एक अलग ही जीवन बिताने के लिए वहां पर प्रेरित पौलुस उनको प्रेरित करता है। हालेलुया। आज हम इसी वचन के आधार पर हम मनन करेंगे और हम यहां पर देखते हैं कि जब उन लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो वो क्या हो गया, उनके जीवन के अंदर यीशु आ गया, यानी उनके जीवन के अंदर ज्योति आ गई। हम अंधकार और ज्योति के बारे में बात करेंगे तो वचन में, बाइबल में जब पाप के लिए अंधकार शब्द इस्तेमाल किया हुआ है, एक एनालॉजी के रूप में इस्तेमाल किया हुआ है, और आत्मिक जीवन के लिए यीशु में जीवन है उसमें उसके लिए ज्योति इस्तेमाल किया हुआ है। यानी यहां पर हम देखते हैं कि एफेसुस के कलीसिया के लोग एक समय में वो अंधकार थे लेकिन अब वो ज्योति में है। लेकिन फिर से यहां पर लिखा हुआ है कि अब क्या होगा इनके जीवन के अंदर, वापस ये लोग अंधकार में चलने लग गए। यानी एक समय अंधकार थे, बाद में यीशु उनके जीवन में आ गया तो वो ज्योति बन गए, ज्योति में चलने लग गए, लेकिन अब उनके जीवन के अंदर उनके पुरानी जीवन शैली में वापस जाना शुरू कर दिया। मैंने पौलुस को यह पत्र लिखने का उद्देश्य ही वो है, यदि उसके जीवन के अंदर फिर से अंधकार नहीं आया,
या फिर से उनके जीवन के अंदर एक बैकस्लाइडिंग यानी विश्वास से पीछे हटने की स्थिति नहीं आई, तो यह पत्र लिखने की जरूरत ही नहीं था, शायद पौलुस यह पत्र नहीं लिखता। यानी कहने का मतलब यह है कि इन विश्वासियों के जीवन के अंदर विश्वास में आने के पश्चात काफी वर्षों के बाद वो विश्वास से धीरे धीरे खिसकने लगे और पीछे हटने लगे, और इसके कारण प्रेरित पौलुस पत्र लिख करके उनको कहता है, इस प्रकार यदि अंधकार फिर से उनके जीवन में आएंगे तो उनके लिए वो खतरा है, डेंजरस है आत्मिक जीवन के लिए। इसलिए पत्र लिख करके उनको उत्साह बढ़ाता है, पहले तुम अंधकार में थे, अब तुम ज्योति में हो, इसलिए तुम ज्योति में चलते रहो करके पौलुस वहां पर लिखा हुआ है। पौलुस उनको बोलता है कि ज्योति के संतान के समान चलो। आप उसके 8वां अध्याय की अंतिम भाग में लिखा हुआ है, ज्योति के संतान के समान चलो। आगे लिखा हुआ है 9वीं आयत में, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। ज्योति के संतान के समान चलेंगे तो कैसे होगा? अंधकार का कोई काम जीवन में नहीं होगा, पर ज्योति का काम होगा, लाइट का काम होगा। यह ज्योति का काम क्या है? वहां पर लिखा हुआ है, ज्योति का फल यानी द फ्रूट ऑफ लाइट, द फ्रूट ऑफ लाइट। ज्योति का फल यह है सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। इंग्लिश में लिखा है गुडनेस, राइचियसनेस एंड ट्रूथ, है ना। द फ्रूट ऑफ द लाइट इज गुडनेस, राइचियसनेस एंड ट्रूथ, यानी भलाई, धार्मिकता और सत्य है। ये ज्योति का फल है करके लिखा हुआ है। यानी ये भलाई क्या होता है? यदि हम लोग आत्मा के फल जो है गलातियों की पत्री में उसका 5वें अध्याय में आत्मा का फल लिखा हुआ है ना, उसके 22वें पद में, वहां पर आत्मा के फल में एक फल है ये भलाई। आत्मा का फल में उन 9 आत्मा की फल जो वहां पर लिखा हुआ है उसमें से एक भलाई है ना। उसमें इंग्लिश में गुडनेस लिखा हुआ, गुडनेस, यानी मलयालम में उसको परोपकार, भलाई, गुडनेस जो लिखा हुआ है। ये गुडनेस जो है ज्योति में चलने वाले, एक बार यीशु मसीह में विश्वास करके ज्योति में चलने वाले जो है उसके जीवन के अंदर गुडनेस यानी भलाई उसके जीवन के अंदर होगा। यदि हम उसका हम डेफिनेशन देखेंगे तो इस प्रकार बोल सकते, गुडनेस इज वन ऑफ द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, इट इज द लव इन एक्शन, इट इज द लव इन एक्शन। यानी हमारे जीवन के अंदर यदि प्रेम है, वो प्रेम को कार्य रूप में लाना, वो है भलाई यानी गुडनेस, उसके बारे में बोलते। उसके बाद धार्मिकता, ज्योति में चलते हैं तो उसका फल धार्मिकता है करके हमने वहां पर पढ़ा 9वीं आयत में। और इस प्रकार लिखा हुआ है राइचियसनेस, यानी धार्मिकता क्या है? हैविंग ए राइट कैरेक्टर ऑफ इंटेग्रिटी बिफोर गॉड एंड राइट एक्शंस बिफोर मेन, यानी एक विश्वास योग्यता का चरित्र परमेश्वर के सामने और मनुष्यों के सामने, यह है धार्मिकता। यदि हम कहेंगे तो ज्योति में चलेंगे तो हमारे जीवन के अंदर भलाई होगा और धार्मिकता होगा। हमारे जीवन के अंदर विश्वास योग्यता केवल मनुष्यों के सामने ही और परमेश्वर के सामने ही नहीं, दोनों परमेश्वर और मनुष्यों के सामने हमारे जीवन के अंदर धार्मिकता होंगे। और उसके बाद लिखा हुआ है सत्य। ज्योति का फल है कि भलाई, धार्मिकता और तीसरा है सत्य। सत्य क्या है? ये हम देखते हैं भलाई और धार्मिकता है, ये सत्य से शुरू होता है, सत्य से शुरू होता है। सत्य का मतलब है कि यानी ट्रूथ इज द एब्सेंस ऑफ फॉल्सहुड एंड डिसेप्शन, यानी गलतियां, यानी ये जो धोखा है, वो हम यदि किसी के जीवन के अंदर ज्योति है या सत्य है, वो व्यक्ति के जीवन के अंदर कभी धोखा देना या कोई इस प्रकार की बातें उनके जीवन के अंदर नहीं होंगे। तो हम ये देखते हैं एफेसियों के कलीसियाओं के नाम से, विश्वासियों के नाम से पत्र लिखते समय प्रेरित पौलुस बोलता है, तुम पहले अंधकार थे लेकिन अभी तुम ज्योति हो, अभी तुम यीशु में होने के कारण अभी तुम ज्योति हो, इसलिए ज्योति के संतान के समान चलो। यदि ज्योति के संतान के समान चलेंगे तो तुम्हारे जीवन के अंदर क्या होगा? तुम्हारे जीवन के अंदर भलाई और धार्मिकता और सत्य होंगे, और इन फलों का परिणाम तुम्हारे जीवन के अंदर लोग देखेंगे, विश्वासियों के जीवन के अंदर देखेंगे। यह लिखने का कारण मैंने कहा, ये लोग पीछे धीरे धीरे उनके विश्वास जीवन के अंदर से पीछे हटने लग गया, इसलिए प्रेरित पौलुस इस बात को लिखता है। और प्रेरित पौलुस लिखता है कि देखिए, हम इसमें देखेंगे फल के बारे में, वहां पर ज्योति का फल, द फ्रूट ऑफ लाइट के बारे में वहां पर लिखा हुआ है।
लूका के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, हम उसको पढ़ेंगे उसकी 6 अध्याय में 6:44 और 45। प्रेरितों का लूका का सुसमाचार उसका 6 का 44 और 45, 6, 44 और 45, इसमें लिखा हुआ है कि उसको 43 में लिखा हुआ है, कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। ये बहुत ही साधारण बात, हम सबको मालूम है, कोई अच्छा फल निकम्मा फल नहीं लाएगा और निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं लाएगा। आगे 44 में लिखा है, हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। पेड़ कैसे पहचाना जाता है? उसके फल से पहचाना जाता है। और उसका एक्सप्लेन किया आगे, क्योंकि लोग झाड़ियों में से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झड़बेरी से अंगूर। या हमें अच्छी तरह से मालूम है कि वो कोई फल का पेड़ जो है, आम का पेड़ से हमें कोई कांटे नहीं मिलते हैं, लेकिन बबूल के पेड़ से हमें आम का फल भी नहीं मिलता है। कोई अच्छा पेड़ अच्छा फल देते हैं और जो पेड़ अच्छा नहीं है तो उसमें से कांटे और इस प्रकार की बातें उत्पन्न होती है। इसी प्रकार 45 में लिखा हुआ है, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन की बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। हालेलुया, आमीन। जो ज्योति में चलने वाले लोगों को कैसे पहचाने जाएंगे? उस व्यक्ति के जीवन के फल से पहचाने जाएंगे। ज्योति का फल ये बातें हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि एक व्यक्ति भला है तो उसका फल भला होगा, है ना। भला है क्या कैसे पता चलेगा? फल को देख करके पता चलेगा। एक व्यक्ति यीशु में है तो ज्योति का फल उसमें दिखाई देगा। वो ज्योति के फल बिल्कुल साफ रूप उनको दिखाई देगा। हम परमेश्वर के वचन में देखें, यदि वो ज्योति में नहीं है तो अंधकार का फल उसके जीवन के अंदर, अंधकार का निष्फल फल उसके अंदर दिखाई देगा। हम परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। अब एफेसुस के विश्वासियों के बारे में कहेंगे तो एफेसुस के विश्वासी लोग आत्मा से भरे हुए लोग थे। प्रेरित पौलुस वहां पर आकर के जब उन्होंने वहां पर प्रचार किया तो उन लोगों ने, हम लोग यदि उसकी 19वें अध्याय में आएंगे, प्रेरितों के काम के पुस्तक उसके 19वें अध्याय में आएंगे, 19वें अध्याय का पहला वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है। देखिए, आप उसको ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। प्रेरितों के काम के पुस्तक द बुक ऑफ एक्ट्स ऑफ एपोस्टल्स चैप्टर 19 उसके पहले वचन में लिखा है, जब अपुल्लोस कोरिन्थ में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश में से होकर के एफेसुस में आया। ये पहली बार एफेसुस में आने की कहानी है। और वहां कुछ चेलों को देखकर उसने कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? देखो पौलुस का क्वेश्चन देखो, तुमने पवित्र आत्मा पाया? विश्वास तो किया तुमने, लेकिन पवित्र आत्मा पाया? लेकिन आगे क्या उन्होंने क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा, हमने तो पवित्र आत्मा का चर्चा तक भी नहीं सुनी, पवित्र आत्मा के बारे में हमने सुना ही नहीं बोला। देखिए आगे लिखा है, उन लोगों ने बपतिस्मा लिया और 6 आयत में लिखा है वर्स 6, जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा में बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। उस समय शुरुआत का समय था, एफेसुस की मिनिस्ट्री का आरंभ का समय में। प्रेरित पौलुस उनको बपतिस्मा लिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से और उनके ऊपर हाथ रखा, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया। और मालूम है उसके बाद 3 साल तक वहां पर प्रेरित पौलुस रह करके बाकी सारी कलीसिया के लोगों को वचन सिखाया, सबको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, सबने पवित्र आत्मा पाया। यदि एक व्यक्ति पवित्र आत्मा पाया, उस व्यक्ति के जीवन के अंदर आत्मा का फल दिखना चाहिए, आत्मा का फल दिखना चाहिए। लेकिन विश्वास में आने के कुछ वर्षों के बाद, कुछ दशकों के बाद, जब एफेसुस की कलीसिया के विश्वास की लोगों के जीवन को देखा तो उनके जीवन के अंदर वो आत्मा का फल घटने लग गया और अंधकार का फल वहां पर काम करने लग गया करके हम वहां पर देखते हैं। वहां अंधकार का फल वहां पर काम करने लग गया। देखिए उनको प्रेरित पौलुस देखता है, कैसे पहचानेंगे? इस पेड़ जो है चेंज होने लग गया, वो फल जो है वहां पर बुरा फल आने लग गया। देखिए वहां पर हम देखते हैं कि उसकी 11वीं आयत में पढ़ेंगे, 11वीं आयत में एफेसियों की पत्री, एफेसियंस चैप्टर 5 वर्स 11, 5 का 11 में, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो वरन उन पर उलाह ना दो करके लिखा है। 5 का 11 में इस प्रकार लिखा हुआ है, अंधकार की निष्फल कामों को उस पर मत करो करके लिखा हुआ है। इंग्लिश में इस आयत इस प्रकार लिखा, मैं आपके सामने
इसको पढ़ना चाहूंगा। यह आयतें इस प्रकार इंग्लिश में, हैव नथिंग टू डू विथ द फ्रूटलेस डीड्स ऑफ डार्कनेस। हैव नथिंग टू डू। एक दूसरा ट्रांसलेशन लिखा है, हैव नो फेलोशिप विथ फ्रूटलेस डीड्स ऑफ डार्कनेस। नो फेलोशिप, है ना, ये अंधकार के निष्फल कामों के साथ कोई संगति ना हो, उनके साथ कोई संगति ना हो। देखिए उसकी, हम इस बात को देखते समय पौलुस उसको बार बार बोलता है, अंधकार के निष्फल काम। कौन सा है अंधकार के निष्फल काम? हम देखते हैं, देखिए ये केवल एफेसुस की कलीसिया के विश्वासी लोगों की बात नहीं है, ये आज का भी कलीसिया के सारे लोगों के जीवन में यह है, हम सबके जीवन के अंदर यह है। हम लोगों ने जब विश्वास में आया, एफेसुस की कलीसिया के विश्वासियों के समान हम भी प्रभु यीशु मसीह के यीशु से पूर्ण हृदय से, संपूर्ण मन से हम प्रेम करने वाले थे, लेकिन कई बार हमारे प्रेम ठंडा पड़ जाता है। ज्योति के फल हमारे जीवन के अंदर दिखना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे वो नीचे आकर के अंधकार का फल, आत्मिक जीवन में जब गिरावट आती है तो अंधकार का निष्फल काम हमारे जीवन के अंदर देखने को मिलता है। आमीन। हम देखते हैं कि पौलुस बोलता है अंधकार का निष्फल काम। उसके बारे में ऊपर बात, कौन कौन से अंधकार का निष्फल काम, देखिए अब उसके देखिए वहां पर लिखा है 5वें अध्याय का 3रा वचन में, एफेसियों की पत्री 5 के 3रा वचन में लिखा है, 3 और 4 उसके आगे पढ़ेंगे। जैसे पवित्र लोगों के योग्य है, वैसे तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम, देखिए एक एक का बोलते जाना, व्यभिचार नंबर 1, नंबर 2 अशुद्ध काम, नंबर 3 लोभ की चर्चा तक ना हो, लोभ की चर्चा तक न हो, ऐसा क्या लिखा 5वें अध्याय के 3रे वचन में, इंग्लिश में लिखा हुआ है, but among you there must not be even a hint of sexual immorality or of any kind of impurity or of greed, because these are improper for God's holy people. ये जो है परमेश्वर के पवित्र लोगों के लिए योग्य नहीं है, ऐसी बात। और भी नीचे लिखा हुआ है, कौन कौन सी बातें अभी हमने पढ़ा, 3 बातें लिखा, व्यभिचार और अशुद्ध काम और लोभ, लोभ यानी ग्रीड, ग्रीड के लिए दूसरी जगह में लिखा ग्रीड विच इज इक्वल टू आइडोलेट्री, यानी आमीन मूर्ति पूजा के बराबर है जो लोभ है, ग्रीड है, उसके बारे में। और आगे लिखा हुआ है 4वीं आयत में आयत वर्स 4, और ना निर्लज्जता, ना मूर्खता की बातचीत की, ना टटे की, क्योंकि ये सब बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। देखिए कौन कौन सी बात आ गई इंग्लिश में, दी ना इन शब्दों को मैं आपके सामने पढ़ूं। नंबर 1 सेक्सुअल इमोरालिटी, नंबर 2 इम्प्यूरिटी, नंबर 3 ग्रीड, नंबर 4 ऑब्जीनिटी, नंबर 4 फूलिश टॉक, नंबर 5 कोर्स जोकिंग। और ऐसी बातें तुम्हारा ये क्या है? अंधकार का निष्फल काम है, अंधकार का निष्फल काम। आज हम इस वचन को सुनते समय हमें मालूम है कि हम विश्वास में बिल्कुल पक्के होकर के चल रहे थे, यीशु के संग चलने में बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ता था, पाप के साथ बिल्कुल पाप के साथ कोई समझौता नहीं करता था, दुनियादारी के साथ हम हमारे विश्वास जीवन के अंदर कोई समझौता नहीं करते थे। लेकिन आज थोड़ा सा वचन के आधार पर अपने जीवन को हम परख करके देखें, हम आज कैसे हैं। यूं ही हमें पता नहीं चलेगा जब हम हमारे पहला सा प्रेम से हमारे जीवन के अंदर गिरावट आ गई, यदि हमारा आत्मा का फल हम प्रोड्यूस करना छोड़ करके अंधकार का निष्फल काम हमारे जीवन के अंदर आता है, तो वो चेंज हमें पता नहीं चलता। परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन हमें कायल करेगा, तभी हमें पता चलेगा हमारे जीवन के अंदर ये सारा काम आ गया, ये सारा काम अंधकार का निष्फल काम। इसलिए बोलता है कि तुम पहले अंधकार थे, अभी तुम ज्योति में हो, इसलिए ज्योति के संतान के समान चलो। हमने देखा ज्योति का फल क्या है, यानी लाइट, व्हाट आर द फ्रूट ऑफ द लाइट, हमने वहां पर देखा। और अभी पौलुस कहता है कि अंधकार का निष्फल काम तुम्हारा जीवन के अंदर आ गया, ये अशुद्ध काम और लोभ और निर्लज्जता, मूढ़ता की बातें, कोर्स जॉकिंग एंड फूलिश टॉक, ये सारी बातें आ गई। कई बार हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन हमारे जीवन के अंदर पवित्र आत्मा जब हमें जांचता है, परखता है, ये सारी बातें परमेश्वर के लिए गंभीर बातें हैं। पवित्र आत्मा के लिए, परमेश्वर के पवित्र लोगों के अंदर यदि ये
ये अंधकार की निष्फल काम देखा जाता है, परमेश्वर के लिए बहुत गंभीर बात। हमारे लिए शायद छोटी छोटी बातें हम सोचेंगे यार ऐसे कोई मजाक बोलेंगे तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, लेकिन परमेश्वर की आत्मा यहां पर स्पष्ट रूप में बोलता है कि फूलिश टॉक और कोर्स जॉकिंग, ऑब्सीनिटी, इम्प्यूरिटी, है ना, ये बातें हमारे जीवन के अंदर, एंड देयर शुड नॉट बी द हिंट ऑफ दीस थिंग्स, उसकी चर्चा तक ना हो। हिंदी में लिखा उसका चर्चा तक ना हो, അത് മലയാളം में लिखा അത് പേർ പറക പോലും അരുത്, यानी there should not be any hint of sexual immorality, impurity and greed and all these things, obscenity, foolish talk and coarse joking। देखिए अंधकार का निष्फल काम कैसे कलीसिया के अंदर घुस गया। एफेसस की कलीसिया के विश्वासी लोग जब पौलुस ने उनको पर हाथ रखा, अन्य भाषा में बोला, आत्मा से भर करके कई वर्षों तक आत्मा का फल प्रोड्यूस करके काफी लोगों के लिए आशीष का कारण बन गया था। एफेसस की कलीसिया के कारण उसी कलीसिया के अंदर से कई कलीसियाओं की स्थापना हो गई। एफेसस की कलीसिया के लोगों ने वहां से जाकर के, देखिए जो प्रेरितों के प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में बाकी जो 7 कलीसिया हैं आसपास की कलीसिया, वो एफेसस की कलीसिया के लोगों के द्वारा उस कलीसिया की स्थापना हुआ। लवोदिकी की कलीसिया, परगमम की कलीसिया, है ना, ये सारी कलीसियाओं की स्थापना किसने की? ये सारी कलीसियाएं एफेसस की कलीसिया के लोगों के द्वारा हुआ। उनके अंदर प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार प्रचार करने की उनकी पैशन, उसके अंदर उतना इच्छा थी, उन लोगों ने प्रचार किया, आत्मा का फल उनके अंदर से आता था। लेकिन अभी क्या आ रहा है? पौलुस वहां से गया, जाने के बाद देखिए हम प्रेरितों के काम के पुस्तक यदि 20वें अध्याय में हम देखेंगे, उसमें प्रेरित, हमने इसको कई बार पढ़ा है, लेकिन हमारे लिए एक चेतावनी के लिए मैं फिर से पढ़ना चाहूंगा, ये क्योंकि हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है। प्रेरितों के काम का पुस्तक 20वें अध्याय में देखिए उनको फेयरवेल देते समय प्रेरित पौलुस बोलता है उसका 29 में प्रेरितों के काम के पुस्तक उसका 20वें अध्याय एक्ट्स 20:29 उसमें लिखा है, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने की टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। देखिए अब ये बात हो गई है ना, इनके अंदर फाड़ने वाले भेड़िए यानी झूठी शिक्षा देने वाले, है ना, झूठी शिक्षा देने वाले, हेरेटिकल टीचिंग देने वाले लोग यहां पर कलीसिया के अंदर आ गए। उनके बीच में से ही कुछ लोग उठ करके लोगों को भटकाने लग गए। एफेसुस की कलीसिया के अंदर से ही कुछ लोग इन झूठी शिक्षकों का पीछे चलना शुरू कर दिया और उनकी शिक्षा में विश्वास करके दूसरे विश्वासियों को भी भटकाने लग गया। और उनके जीवन के अंदर क्या आ गया? उनके जीवन के अंदर अंधकार का निष्फल काम। आपको मालूम है एफेसस जो है, वहां पर एफेसस का जो क्षेत्र है पूरी आसिया के अंदर जो संस्कृति है वो यूनानी संस्कृति है, ग्रीक कल्चर। हम लोग थियोलॉजियन जो है हम पढ़ते समय हेलेनिस्टिक कल्चर बोलते हैं, हेलेनिस्टिक कल्चर के अनुसार, वहां की यूनानी संस्कृति के अनुसार वो लोग हर रोज रात को इकट्ठे होते हैं। वहां पर बड़े बड़े स्टेडियम्स होते थे, बड़े स्टेडियम्स होते थे, वहां पर व्यभिचार की शालाएं होती थी। ये जो एफेसस में लोग विश्वास में आने की पहले की बात मैं बोल रहा हूं। और उनकी रात ऐसे शुरुआत होती है इस प्रकार की अंधकार की काम। ये अंधकार के काम जो है विश्वास में आने के बाद हमको अंधकार का काम लगता है, पहले उनको अंधकार का काम, उनकी जीवन शैली वो ही थी, है ना। इन कामों में शुरू होना, इस प्रकार की सेक्सुअल इमोरालिटी, इंप्यूरिटी, इन सारे कामों की उनकी रात की शुरुआत होता था। इसलिए पौलुस उसको बोलता है उस रात का काम, अंधकार का काम ये तुम्हारे जीवन में नहीं होना चाहिए। इन लोगों ने उनकी पुरानी जीवन शैली में वापस जाने लग गया। तो पौलुस उनको चिट्ठी लिख करके बोलता है तुम्हारा पहला प्रेम कहां चला गया? तुम्हारी आत्मा का फल तुम प्रोड्यूस करते थे वो कहां चला गया? अब तुम क्या करने लगे? तुम अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी होने लगे। और उसमें लिखा हुआ है, देखिए उसमें 11वीं आयत में, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो वरना उन पर उलाह ना दो, उन पर उलाह ना दो, उसको डांटो उस काम के लिए करके वहां पर लिखा है। कैसे इन लोगों के जीवन के अंदर ये सारे काम आ गया? क्योंकि उन लोगों को किसी ने धोखा दे दिया। आगे लिखा हुआ है, आगे इस कार्य में लिखा है कि उनको लोगों ने धोखा दे दिया। 5:6 में पढ़े, वहां लिखा है 5:6 में कि कोई तुम्हें व्यर्थ बातों में धोखा ना दे, व्यर्थ बातों में धोखा ना दे। आगे देखिए, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर के क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भटकता है। कौन से कामों के कारण?
अंधकार का निष्फल काम जो हम यहां पर पढ़ा, व्यभिचार, अशुद्ध काम और लोभ और निर्लज्जता, मूढ़ता की बातचीत और ये सारी बातें जो हैं, ये सारी बातें मतलब वहां पर लिखा हुआ है कि तुम तो 6ठी आयत में लिखा है, इन कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों के ऊपर आता है, आज्ञा न मानने वालों के ऊपर होता है। और ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। वो भी लिखा हुआ है वहां पर। कौन से आयत में लिखा हुआ है कि देखिए उसके 5वीं आयत में लिखा, ध्यान से देखिए आप, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजा के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं है। बिल्कुल क्लियर है। विश्वासी है, आत्मा का फल प्रोड्यूस करते थे, लेकिन अब क्या हो गया, कुछ वर्षों के पश्चात किसी ने उनको धोखा दे दिया। झूठी शिक्षा देने वाले हो या कलीसिया के अंदर झूठ फैलाने वाले हो, इन लोगों के द्वारा जब अंधकार का निष्फल काम विश्वासी लोगों के जीवन के अंदर आ गया, पौलुस उनको चेतावनी देता है, यदि ऐसा काम तुम्हारे जीवन के अंदर हो तो ऐसा काम फिर रिपीट करके बोलता है, क्योंकि 5वीं आयत में 5 में, क्योंकि तुम ये जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य के बारे में लिखा है, वो मूर्ति पूजा के बराबर है। ऐसे काम करने वाले मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं होंगे। They will not have any inheritance in the kingdom of Christ and God. They will not have any inheritance in the kingdom of Christ and God. उनके परमेश्वर के राज्य में कोई भी राज्य में प्रवेश नहीं होंगे करके हम पढ़ता है। इसलिए आज हमारे जीवन के अंदर इस वचन को सुनते समय हम तो विश्वासी होने की, इतने वर्षों से विश्वासी होने की हम गमन करते हैं और हम परमेश्वर से बातें करते हैं, लेकिन हमें याद रखना है हमारे जीवन के अंदर ऐसी बातें यदि आने लगे, अंधकार के निष्फल काम हमारे जीवन के अंदर आने लग गया, तो हम परमेश्वर के राज्य के उत्तराधिकारी नहीं होंगे करके बिल्कुल स्पष्ट रूप में वहां पर लिखा है। इसलिए अब इस संदर्भ में हमें इस 8वें वचन में देखना चाहिए। देखिए 7वां वचन पढ़ेंगे तो उसमें 5 के 7 में लिखा है, इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो। उसके लिए तुम उनके सहभागी ना हो। विश्वासियों को बोलते 11वीं आयत में भी हमने पढ़ा, तुम उसके सहभागी ना हो। विश्वासी लोगों को इन अंधकार के निष्फल कामों को करने वाले लोगों के साथ सहभागिता, फेलोशिप, कोइनोनिया न होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। बात बिल्कुल वही शब्दों का इस्तेमाल किया है। ऐसे काम करने वाले लोगों के साथ you should not be partners with them. You should not have fellowship with them. तुम उनके साथ सहभागी नहीं होना चाहिए, उनके साथ संगति नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा करेगा तो ये तुम्हें परमेश्वर के राज्य के साथ तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होगा, परमेश्वर के राज्य के कोई मिरास नहीं होगा करके वहां पर लिख। इसलिए पौलुस बोलता है 8वां वचन में, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है उसमें पढ़ा है, इसलिए क्या नहीं करो, तुम ज्योति की संतान बन करके चलो, ज्योति के संतान के समान चलो करके वहां पर हम पढ़ते हैं। हम 5 के 10 में पढ़ा, 5 के 10 में पढ़ा हुआ है, और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है ना। हम मसीह जीवन में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते समय ये परख करके देख लो को मसीह को क्या भाता है, व्हाट प्लीजेस द लॉर्ड, है ना। आमेन। ये लिखा हुआ है कि डिसर्न एंड नो व्हाट प्लीजेस द लॉर्ड, प्रभु को क्या भाता है इसको परख करके देख लो। आगे लिखा हुआ है कि 12वीं आयत में कि 11वीं आयत में अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाह ना दो। आगे लिखा है क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। उनकी गुप्त कामों की चर्चा, यदि अंधकार के अंदर करने वाले, है ना, अंधकार में करने वाले कामों की चर्चा करेंगे तो लज्जा की बात, ऐसी बातें कर भी नहीं पाएंगे, ऐसा लिखा हुआ है। क्योंकि मैंने कहा ग्रीक कल्चर में, वहां की यूनानी संस्कृति के अंदर क्या क्या वो लोग करते थे उसकी चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारे जीवन के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। विश्वासियों उसको उलाहा ना दो, उसको डांटो करके पौलुस बोलता है कि 13वीं आयत में लिखा है, पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होता है, क्योंकि जो सब कुछ प्रकट करता है वह ज्योति है। एक व्यक्ति जब विश्वास में आता है या ज्योति में आता है
अंधकार का क्रम प्रकट होने लगता है ना। हम इस प्रकार देखते हैं कि अंधकार जो है कभी भी अंधकार ज्योति को दूर नहीं कर सकता, परंतु ज्योति अंधकार को दूर कर सकता है। यह हमें मालूम है ना। कभी भी यदि एक कमरे के अंदर प्रकाश है, ज्योति है, वहां पर अंधकार नहीं आ सकता। अंधकार ज्योति को डिस्पेल नहीं कर सकता, उसको कैंसिल नहीं कर सकता। परंतु एक कमरे के अंदर अंधकार है, वहां पर यदि ज्योति आ जाता है तो अंधकार गायब हो जाता है। इसका मतलब यह है कि ज्योति है हर समय जय पाने वाला, हर समय जय पाने वाला ज्योति है। रात का काम लज्जा का काम है। रात के अंदर कोई शर्म नहीं होता, क्योंकि अंधकार का काम करने वालों को वो रात का काम यानी अंधकार का काम होने के कारण कोई शर्म नहीं होता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो ज्योति के संतान बन करके चलो। ज्योति में क्या होता है? ज्योति में जीवन होती है, ज्योति में जीवन होती है। उदाहरण के लिए हम लोग देखे जाएं, ऐसे पेड़ पौधा है, कई पेड़ पौधा ऐसे हैं कि अंधकार में वो उसकी बढ़ोतरी नहीं होती है, ग्रोथ नहीं होते हैं। उस पेड़ पौधों को बड़ा होने के लिए सूरज का प्रकाश मिलना जरूरी है। अंधकार वाला डार्क रूम के अंदर कोई पौधे को ले जाकर रखे, वो कभी आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि उसको प्रकाश नहीं मिलता। हमारे आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही है। प्रभु यीशु मसीह की ज्योति हमारे जीवन के अंदर नहीं है, हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अंधकार का काम एक व्यक्ति को नाश करता है, नरक का योग्य बनाता है करके परमेश्वर के वचन में सिखाता है। हम पहले थिस्सलुनीकी की पत्री से कुछ आयतों को पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। पहले थिस्सलुनीकी के उसका 5वां अध्याय, 1 Thessalonians 5 verses 5 to 7, 5 से लेकर कुछ आयतों को पढ़ेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसकी 5वीं आयत से लेकर, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना तो रात्रि के और ना ही अंधकार के हैं, अतः हम दूसरों के समान सोते ना रहे, परंतु सजग और सतर्क रहे। क्योंकि जो सोते हैं वे रात्रि में सोते हैं, और जो नशे में चूर होते हैं वे रात्रि में होते हैं। परंतु इसलिए कि हम दिन के हैं, आओ हम विश्वास और प्रेम का कवच तथा उद्धार की आशा का टोप पहनकर सतर्क रहे। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। देखिए बिल्कुल स्पष्ट रूप में ये प्रेरित पौलुस ने ही लिखा है, लेकिन एक दूसरी कलीसिया को लिखा है। कौन सी कलीसिया के नाम से लिखा है? ये थिस्सलुनीकी के विश्वासियों के, वहां की कलीसिया के बारे में लिखते समय बोलता है। देखिए उसका 4वां वचन में आयत 4 में लिखा है, पहले थिस्सलुनीकियों 5:4 में, पर हे भाइयों तुम तो अंधकार में नहीं हो, तुम अंधकार में नहीं हो। देखो क्लियरली लिखता है, हर कलीसिया को लिखते समय लिखता है, तुम अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। कौन सा दिन? प्रभु यीशु मसीह का आने का दिन। वो दिन यदि तुम अंधकार में हो तो तुम्हारे ऊपर बहुत ही भयानक रूप में वो दिन आ पड़ेंगे, यीशु मसीह का आने का दिन। लेकिन आगे लिखा 5वीं आयत में, क्योंकि तुम सब ज्योति के संतान और दिन की संतान हो, है ना, दिन की संतान। हम ज्योति के संतान हैं, हम दिन के संतान हैं। आगे लिखा है हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें। सोने वाला रात को सोता है, आगे लिखा हुआ है, पर जागते और सावधान रहें। क्योंकि जो सोते हैं वो रात को सोते हैं, जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं, पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहकर ये उस दिन की इंतजार करता रहो। उस दिन की इंतजार, कौन से दिन के? यीशु मसीह के आने के दिन के। इसलिए है कि यदि हम हमारे जीवन के आज इस वचन को सुनते समय किसी भी प्रकार अंधकार का निष्फल काम हमारे जीवन के अंदर काम करना शुरू कर दिया तो मैं आपको कह रहा हूं, मैं ये आपके ऊपर कोई आरोप किसी के ऊपर नहीं लगा रहा हूं, कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन यदि एफेसस के विश्वासी लोगों के जीवन के अंदर इस तरह की बातें आ सकते हैं, जिस कलीसिया के अंदर पौलुस 3 साल से ज्यादा वहां पर रहकर के उनकी वचन की शिक्षा दी, पवित्र आत्मा से भर गए, ऐसे लोगों के जीवन के अंदर इस अंधकार का निष्फल काम आने लग गया, तो मेरे और आपके जीवन के अंदर भी आ सकते हैं। उसका चांसेस, उसकी संभावनाएं हैं। तो प्रेरित पौलुस बोलता है, और उनके संग मिलकर के हमारे जीवन को हम तुलना करके देखेंगे, क्या हमारे जीवन के अंदर इस अंधकार का निष्फल काम करने लग गया है? यदि ऐसे काम करने लग गया है तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे जीवन को हमें इन दिनों में परखना है, उन कामों को त्यागना है,
और ज्योति के संतान के समान चलना है। हमारे जीवन के अंदर ज्योति की फल उत्पन्न करना है। एफेसियन की पत्री 5वें अध्याय में हम आएंगे, उस पर अंदर लिखा हुआ है, देख उसकी 15 में 5 की 15 5:15 में लिखा हुआ है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल तुम चलते हो। ध्यान से देखो कैसी चाल तुम चलते हो। 5:15 इंग्लिश में इस प्रकार लिखा हुआ है, बी वेरी केयरफुल देन हाउ यू लिव, नॉट एज अनवाइज बट एज वाइज। बी वेरी केयरफुल हाउ यू वॉक, कैसे तुम चाल चलते हो, बहुत ही बुद्धिमानी के साथ वहां पर लिखा हुआ है। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। 10वीं आयत में हमने देखा था कि 10वीं आयत में क्या पढ़ा था, यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। यही हमने यहां पढ़ा कि यहां पर कि ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। 18वें वचन, दाखरस से मतवाला ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। देखो यहां पर भी पौलुस इसको एक ये आमने सामने इस बात को रख करके, दाखरस से मतवाला ना हो, किसी भी बात की नशे में ना हो, है ना, किसी भी बात के नशा। हम में से कोई शायद दाखरस नहीं पीते होंगे, यानी शराब नहीं पीते होंगे, लेकिन कई बातों में हम मतवाले होते हैं। कई लोग मोबाइल की मतवाले होते हैं, उसकी नशे में चले जाते हैं, इतनी नशा चढ़ जाते हैं, दिन रात उसको छोड़ नहीं सकता, दिन रात उसको छोड़। इस तरह की कई बातों के नशा जीवन के अंदर आता है। लिखा है मतवाला ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है। लुचपन क्या है? लुचपन वही हमने वहां पर पढ़ा कि ये जो है यौन अनैतिकता, यौन यानी सेक्सुअल इमोरालिटी, वहां पर लिखा हुआ है, इसे लुचपन उत्पन्न, नशे में चला गया तो आत्मा का जीवन चला गया, फिर अंधकार का निष्फल काम शुरू हो जाता है और लुचपन शुरू होता है। और आगे लिखा हुआ है, दाखरस से मतवाला न बनो पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पवित्र आत्मा से भरो और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गीत और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। मसीह के भय से एक दूसरे का साथ अधीन में रहो। हम देखते हैं हमारे जीवन के अंदर, हमारे विश्वास जीवन के अंदर इस प्रकार की बातें, देखिए ज्योति के संतान के समान। यदि अंधकार का निष्फल काम जीवन में आने लगता है, फिर सारे इक्वेशंस खराब हो जाती है जीवन के अंदर, सारे जो रिलेशनशिप है वो खराब होने लगती है। नीचे की आयतों को वहां पर पढ़े तो देखो, पति पत्नी आपस में, मैं उसमें नहीं जाऊंगा कैसे होना चाहिए, पति पत्नी आपस में कैसे, पत्नी से बोलता है अपने पति के अधीन में बने हो जैसे मसीह के, और पति को बोलता है अपने पत्नी को अपने शरीर के समान प्रेम रखो जैसे मसीह ने अपने कलीसिया से प्रेम किया। लेकिन वो जब ज्योति के संतान में चलेंगे तभी हो सकता है। लेकिन अंधकार के काम हमारे जीवन के अंदर काम करने लगता है तो क्या होता है, अंधकार के काम हमारे जीवन के अंदर आता है तो फिर हमारे जो रिलेशनशिप बिगड़ जाता है। इसलिए इन पूरे अध्याय को आप पढ़िए। मैं मेरे शब्दों को यहां पर विराम देने चाहता हूं कि हमें हर समय ध्यान देना है, हम अंधकार के संतान नहीं हैं, हम ज्योति के संतान हैं। प्रभु यीशु मसीह पर हमने विश्वास करके हमारा मसीही जीवन का शुरुआत हमने की और अभी हम पिछले वर्षों से मसीही जीवन में ज्योति में चलते आ रहे हैं। लेकिन बाई चांस हमारे जीवन के अंदर कभी हम थोड़ा सा खिसक करके, हमारे जीवन के अंदर स्लिप हो करके हम पीछे हटने लग गया, तो हमें इन बातों की ध्यान रखना है। यदि हम उसी में चलते रहें, अंधकार के कामों में ही चलते रहें, तो परमेश्वर के वचन में बिल्कुल साफ रूप में कहता है ऐसे ऐसे काम करने वालों को प्रभु यीशु मसीह के और पिता परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं मिलेंगे, उस राज्य के उत्तराधिकारी नहीं होंगे। इसलिए पौलुस एफेसियों के विश्वासियों को यह पत्र लिखता है क्योंकि उनका जीवन डेंजर, उनके जीवन जो है अभी खतरे में है। इस प्रकार के जीवन में आगे बढ़ेंगे तो ये पौलुस उस पत्री को लिख करके उनको सचेत करता है कि उनको लौट करके आना चाहिए। उनका पहला प्रेम, जो पहला काम करते थे, उस काम को उसको फिर से करना चाहिए।
हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करें, परमेश्वर की उपस्थिति में इस वचन को हम मनन करें। हम इस वचन के आधार पर अपने जीवन को हम आज सुबह परमेश्वर की उपस्थिति में हम जांच करके देखें। हम अपने अपने जीवन को अपने आंखों को बंद करके, चाहे अपने अपने घरों में हम बैठे हुए फिर भी अपने आंखें बंद करके इस वचन के सामने, इस वचन के आधार पर अपने जीवन को परख करके देख ले। क्या अंधकार का निष्फल का काम प्रोड्यूस करना शुरू कर दी हम? यदि ऐसा हमारे जीवन के अंदर शुरू कर दी है तो हमें फिर से यीशु मसीह की ओर मुड़ने की जरूरत है। अपने पापों का अंगीकार करते हुए इन सारे अंधकार का निष्फल कामों को हमारा जीवन के अंदर से त्याग करके, उसको छोड़ करके फिर यीशु के संग ज्योति में हमें चलना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत का ज्योति हूं, जो मेरे पीछे चलता है वो अंधकार में नहीं चलता। जो मेरे पीछे चलता है वो अंधकार में नहीं चलता। हम यदि यीशु मसीह के संग चल रहे हैं तो हम ज्योति में चल रहे हैं। यदि अंधकार का निष्फल का काम हमारे जीवन के अंदर शुरू हो गया, इसका मतलब हम यीशु से दूर हो गया। यीशु जगत की ज्योति है, यीशु ज्योति है। हम उसके साथ चलते रहेंगे तो हम भी ज्योति होंगे। यीशु ने कहा, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, तुम जगत की ज्योति हो। यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। हमें मालूम है हमारे अंदर कोई ज्योति नहीं है, परंतु यीशु के साथ रहेंगे, यीशु हमारे अंदर रहेंगे तो हम ज्योति हैं, हम ज्योति। इसलिए बोला कि तुम पहले अंधकार थे लेकिन अब तुम ज्योति हो। अब तुम कैसे ज्योति हो गया? यीशु हमारे जीवन के अंदर आ गया। जैसे सूरज के अंदर ज्योति है लेकिन चंद्रमा के अंदर ज्योति नहीं है। चंद्रमा में जो ज्योति है वो सूरज से आता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है चंद्रमा। उसी के समान हमारे जीवन के अंदर कोई अपने आप में कोई ज्योति नहीं है, लेकिन यीशु हमारे जीवन के अंदर है तो हम ज्योति है। इसलिए यीशु ने पहले कहा, मैं जगत की ज्योति हूं और मेरे पीछे चलते रहेंगे तो अंधकार में नहीं चलेंगे और तुम जगत की ज्योति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर से अंधकार को दूर करता है। जब सृष्टि की रचना के बारे में हम पढ़ते, उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय में हम उसके 3 वचन में पढ़ते, पहला सृष्टि परमेश्वर ने जो किया, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, उजियाला हो गया। क्योंकि पूरी जगत के अंदर अंधकार फैला हुआ था। उस अंधकार को दूर करके परमेश्वर ने सबसे पहला उजियाला को लाया। हालेलुया। हमारे जीवन के अंदर की अंधियारे को हटा करके प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर आने के कारण, उसको हम मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करने के कारण पाप की उस अंधकार हमारे जीवन के अंदर से दूर हो गए थे। इसलिए 5:8 में हमने वहां पर पढ़ा, तुम अंधकार में थे, तुम अंधकार थे। पहले हम ऐसे थे लेकिन हम यीशु में आ गया, अभी हम ज्योति हो। अभी अंधकार का निष्फल काम हमारे जीवन के अंदर नहीं होना चाहिए। इसलिए ध्यान से चलो, तुम बुद्धिमानी के साथ तुम्हारा जीवन निर्वाह करो करके वहां पर लिखा हुआ है। क्योंकि वो दिन आने वाले हैं, यीशु का वो दिन आने वाले हैं। वो चोर की नाई जब आएगा, यदि अंधकार का निष्फल काम तुम्हारे जीवन के अंदर हो तो वहां पर बिल्कुल साफ में लिखा है कि यीशु मसीह और पिता के राज्य में तुम्हें मिरास नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं है, ज्योति में चलने वाले हैं। हम यीशु के राज्य में हमें मिरास मिलेगा। हम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी है। उसके लिए प्रभु हमें ध्यान से ज्योति के समान, संतान के समान हमें चलना होगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष दें। हालेलुया।